नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे लड़कों को कंफ्यूजन आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुआ, इसके कितने संगठन हैं और कौन कौन से संगठन किस किस विभाग में काम करते हैं, ये सबको लेकर के। ठीक है। तो पूरी डिटेल में समझेंगे ए टू जेड संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। जितने क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे और पूरी डिटेल में समझेंगे कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, इसका विजन क्या है, ये सब पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने यहाँ पे हेडिंग डाल रखा है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूएनओ। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यूएनओ इसको बोला जाता है और यूएन भी कहा जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो दोस्तों इसका नाम है 1945 में किया गया है। अभी इसको भी हम लोग आगे समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। अब 1945 में हो कि क्यों किया गया था, इसके पहले भी हो सकता था, इसके बाद में भी हो सकता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रीजन था, इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 को ही किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर देखेंगे इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। जो न्यूयॉर्क कहाँ पे है, अमेरिका में। दोस्तों न्यूयॉर्क बहुत ही खूबसूरत शहर है, इसको बिल्डिंगों का शहर बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था और ये न्यूयॉर्क में है इसका हेड ऑफिस। अब एक देखिए इसका उत्पत्ति कब हुआ दोस्तों, इस यानी कब ये स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे हम लोग पूरी डिटेल में समझते हैं। आप लोग बस ध्यान से समझते रहिए। दोस्तों देखिए सबसे पहले दोस्तों ध्यान में आया जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों कब समाप्त हुआ था, 1919 में। ठीक है। अब 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों समाप्त हुआ था तो उतने टाइम लगभग प्रथम विश्व युद्ध में करोड़ों लोगों की जिंदगियां चली गई थी और इस पे कोई कानून नहीं था। जैसे हमारे देश में क्या है, अपने देश में कानून है। पहले देखेंगे तो अपने देश में भी कोई कानून नहीं था, कोई आता था मार करके कब्जा कर लेता था। विदेशी देखेंगे विदेशी जो आते थे यहाँ पे कब्जा कर लेते थे। यानी जिसके बाह में ताकत था वही राजा कहलाता था, जिसके बाह में ताकत नहीं था वो प्रजा कहलाता था। ये तो रूल्स था पूरी दुनिया में। ठीक है। लेकिन दोस्तों अब देखेंगे इंडिया में ही कानून आ गया। अगर किसी जमीन को आप ले रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से मर्डर कर रहे हैं, किसी से मार पीट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करेगा, यानी कानून है। तो ऐसे ही पूरी दुनिया का एक कानून बनाया गया। पूरी दुनिया में जब आपस में लड़ रहे थे, देखेंगे दोस्तों यूरोप महाद्वीप में अक्सर आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे थे। जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, ये सब बहुत ज्यादा आपस में झगड़ते थे, लड़ते थे। पता नहीं कितनी जिंदगियां मर जाते थे, लोग खत्म हो जाते थे। तो इसी के सोचते हुए जब प्रथम विश्व समाप्त हुआ, कहा गया कि यार एक ऐसा कानून, एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो पूरे दुनिया को कंट्रोल कर सके। यानी एक लीडर को बनाया जाए कि पूरे दुनिया को कंट्रोल कर सके। जो अगर कोई देश बदमाशी कर रहा है, किसी से झगड़ा कर रहा है, किसी देश को अगर वो किसी कंट्री में अगर वो जाकर के घुस करके वहां पे अपने प्रभाव डाल रहा है या जमीन हड़प रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे दुनिया मिलकर के उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 1919 में ही वर्साय संधि के तहत, वर्साय संधि, बट आप लोग वीडियो ध्यान से दोस्तों देखते रहिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। वर्साय संधि के तहत स्थापना किया गया था लीग ऑफ नेशंस। ठीक है। लीग ऑफ नेशंस। ठीक है। कब किया गया, 1919 में वर्साय संधि के तहत लीग ऑफ नेशंस का स्थापना किया गया पूरे दुनिया के लिए कि कोई देश किसी देश को सताएगा नहीं, अगर सताएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पूरी दुनिया मिलकर के इस पर कार्रवाई करेंगे। दोस्तों लीग ऑफ नेशंस तो चलता है, इस पे प्रभाव में आ गया और ये आगे बढ़ता रहा, लेकिन पूरी तरह से देखेंगे दोस्तों ये प्रभावशाली नहीं रहा। ठीक है। पूरी तरह से देखेंगे ये कहीं न कहीं कमजोर रहा, प्रभावशाली नहीं रहा। तभी जाकर के 1939 में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अगर भाई इतनी प्रभावशाली अगर रहता लीग ऑफ नेशंस, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता।
लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत था इस संगठन में, तो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, आपको पता होना चाहिए कब समाप्त हुआ। जब 1945 में दोस्तों अमेरिका जापान पे परमाणु बम गिराया, तब जाकर के द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, ठीक है। अब फिर ये आगे आ गया और पूरी दुनिया इकट्ठा हुई, कहा गया कि यार देखो लीग ऑफ नेशन जो है इसका कोई मतलब नहीं है भाई, कोई देश इसका पालन नहीं कर रहा है, इसको हटा करके कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा नया किया जाए, इतना खतरनाक, इतना पूरी तरह से इतना प्रभावशाली किया जाए कि कोई भी देश झगड़ा यानी शांति युद्ध करने से पहले वो डरे। तो दोस्तों लीग ऑफ नेशंस का ही नाम चेंज करके रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी थोड़ा जानिए, संयुक्त राष्ट्र के नाम से रखा गया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का नाम कौन रखा, ये अमेरिका का राष्ट्रपति, जो वर्तमान राष्ट्रपति था अमेरिका का, उसका नाम था फ्रैंकलिन। इस नाम को ध्यान रखेंगे दोस्तों, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, डी रूजवेल्ट, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का जो नाम दिया था वो अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंक डी रूजवेल्ट दिया था, संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया था, और आगे इसको इसके आगे लगा दिया गया संघ, ठीक है। एक बार फिर समझिए दोस्तों, 1919 में प्रथम युद्ध समाप्त हुआ, इसी के देखते हुए वर्साई संधि के तहत लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किया गया, लेकिन पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं रहा। इसी वजह से जाकर के 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, जब अमेरिका 1945 में जाकर के जापान पे परमाणु बम गिराया और लगभग 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, तब जाकर के फिर से प्रभावशाली में आया लीग ऑफ नेशंस, और इसको कहा गया, पूरी दुनिया इकट्ठा हुई, इसमें कहा गया यार कोई ऐसा खतरनाक संगठन बनाया जाए कि जो किसी देश पे पूरी दुनिया बड़ी तेजी से कंट्रोल किया जा सके, कंट्रोल करे ताकि कोई ऐसा कुछ कदम ना उठाए, ठीक है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंक डी रूजवेल्ट उतने समय राष्ट्रपति था, वही सुझाव दिया था, संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया, संयुक्त राष्ट्र नाम रखा गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब क्या होता है दोस्तों, संयुक्त मतलब होता है पूरी इकट्ठा समाज, और राष्ट्र का मतलब होता है कंट्री, और संघ का मतलब होता है साथ, ठीक है, यानी पूरे दुनिया को साथ साथ लेकर के चलना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब है क्या, कि पूरे दुनिया को एक साथ साथ लेकर के चलना, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब इसकी स्थापना कब किया गया, 24 अक्टूबर 1945 को किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। पूरी तरह से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दोस्तों वो है क्या कहते हैं, संविधान। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दोस्तों, हमने मार्कर में इंक बहुत ज्यादा डाल दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है, संविधान को कहा जाता है चार्टर, ठीक है। जैसे अपने देश का जो एक कानून धारा है उस संविधान है, यानी संविधान में सब कुछ लिखा गया है, तो ऐसे संयुक्त राष्ट्र के संविधान को कहा गया है दोस्तों चार्टर, इसका नाम है चार्टर। आपने सुना होगा, हमेशा इंडिया कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में बदलाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत अभी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो इसी को लेकर के इंडिया हमेशा कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में बदलाव होना चाहिए, ठीक है। तो चार्टर ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उस संविधान को चार्टर कहा जाता है, ठीक है। आपको पूरी डिटेल में समझ में आ गया होगा कि कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे 3 लाइन लिख रखा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य है दोस्तों। देखिए, हमने यहाँ पे बताया है उद्देश्य, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या उद्देश्य है इसके बारे में हमने बताया है। यही 3 लाइन मेन है, 3 लाइन आप समझ जाइए, पूरे दिमाग में आपके बैठ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय शांति, पूरे वर्ल्ड में शांति रहे, ये इसका मानना है संयुक्त राष्ट्र का। सुरक्षा के विरोधी तत्वों को रोकना, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्वक ढंग से निपटारा करना, और राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध करना। यानी दोस्तों, पूरे दुनिया में एक ऐसा संगठन बनाया गया, एक ऐसा लीडर बनाया गया, वो कहा गया कि अगर कोई 2 देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो तीसरा देश तो आएगा नहीं उसमें, तो ऐसा होगा कि एक उसके ऊपर एक संगठन रहेगा, ठीक है। जैसे अपने इंडिया में अगर दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, 2 लोग अगर आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो उसके ऊपर कानून है, कानून कंट्रोल करता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो ऐसे ही
एक पूरे वर्ल्ड का एक कानून है संयुक्त राष्ट्र संघ, वही ध्यान देता है दोस्तों। अगर दो देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो उनको अच्छे से समझौता करता है, शांतिपूर्वक समझौता करता है, झगड़ा निपटारा करता है। तो वही लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्वों को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्वक ढंग से निपटारा और राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। दो देश जब आपस में वो व्यवहार रहेगा, मैत्रीपूर्ण समझौता रहेगा, तभी जाकर के व्यापार होगा। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है कि जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो तीसरे देश को कैसे नुकसान होता है। जैसे क्या कहते हैं, रूस से लड़ रहा है यूक्रेन से, तो एक कैसे पूरे दुनिया को प्रभावशाली में डालता है, कैसे बर्बाद हो जाता है और देश। तो कितने लड़के समझ नहीं पाते, तो आप ऐसे बस 2 पॉइंट समझ लीजिए ध्यान से कि देखिए, कोई देश अगर दूसरे देश से लड़ रहा होता है तो वहां का जो अर्थव्यवस्था होता है चौपट होता है, और एक देश जो होता है, एक देश का अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से कहीं ना कहीं अटैच रहता है। जिससे व्यापार होता है, लेन देन। तो मान लेते भाई, अगर कोई कुछ अगर हम दे रहे हैं किसी को खाने के लिए, अगर हम चावल किसी देश को दे रहे हैं और हमारे देश पर अगर युद्ध हो गया, कुछ चीजें चावल बर्बाद हो गया, तो हम दूसरे देश को नहीं दे पाएंगे ना, तो अब देश को परेशान होगा। तो ऐसे ही होता है, किसी भी देश अगर आपस में युद्ध कर रहे हैं तो कंफर्म है, पक्का है कि तीसरे देश को भी नुकसान होना तय है। ठीक है। पूरे डिटेल में यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं दोस्तों। 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। यहाँ पे हम लिख देते हैं दक्षिणी सूडान है। ठीक है, दक्षिणी सूडान है 193वां सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का। 2011 में इसमें ऐड हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश सूडान ही था, लेकिन वो 2 हिस्सों में टूट गया, एक सूडान, एक दक्षिणी सूडान। ठीक है। तो ये 2011 में दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य बन गया। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य। अब ये क्या माजरा है अस्थायी सदस्य? तो देखिए दोस्तों, कोई भी संगठन बैठाया जाता है, जब बनाया जाता है, स्थापना किया जाता है, तो उसका भी कुछ मालिक होता है ना भाई। कोई संगठन आता है तो उसको देख रेख के लिए, यानी कोई कानून पारित हो रहा है, किस देश के प्रति पारित हो रहा है और उसमें क्या लिखा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई देश किसी देश के प्रति कहीं झूठ में, अफवाह में ऐसे कानून पारित कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए 5 अस्थायी सदस्य बनाया गया है। यानी कोई कानून किसी देश के प्रति या किसी जमीन के प्रति, किसी पानी के प्रति कुछ भी ऐसा अगर पारित किया जाता है, तो ये 5 सदस्य जो हैं उस कानून को अच्छे से चेक करते हैं कि कहीं गलत तो नहीं है। अगर उनको गलत लगता है तो वो रोक देते हैं। ठीक है। अगर उनको गलत लगता है तो पूरी तरह से रोक देते हैं, क्योंकि मालिक वही है तो इसमें 193 सदस्य, समझ जाइए एक जनता है, लेकिन पूरी तरह से मालिक इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। अगर उनको कुछ लगता है गलत है तो गलत है, वो रोक देते हैं, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। चाहे चारों देश कहेंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर एक देश इसमें कह देता नहीं तो एक गलत है, गलत है। ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, कौन कौन से देश हैं। यहाँ पे देखिए यूएसए है, रसिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना। चाइना हमारे बीच में, यानी हमारे इंडिया के बीच में काफी अड़ंगा डालता है। सुरक्षा परिषद का जब अस्थायी सदस्यता की बात होती है, इंडिया कहता है, तो चाइना हमेशा उसमें वीटो पावर लगा देता है। वीटो पावर का मतलब होता है उसमें रोक लगा देना। ठीक है। वीटो का मतलब एक बार अंगूठा दबाएगा, कहेगा नहीं हम इसको हस्ताक्षर नहीं करेंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे इंडिया के लिए, तो भाई इसी को कहा जाता है वीटो। इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे क्यों ऐसा करता है चाइना। ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग आगे समझते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य 5 हैं, यूएसए, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। ठीक है। प्रथम महासचिव दोस्तों, जब संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 1945 में, तो प्रथम महासचिव जो थे वो त्रिंगबेली थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये नॉर्वे के थे, यूरोप महाद्वीप के। ठीक है, नॉर्वे के थे। अब देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है, ठीक है, जो मुख्य अंग है वो 6 अंग है। ऐसा तो नहीं भाई एक संगठन बना के दिया गया और पूरे वर्ल्ड में वही काम करेगा, ऐसा नहीं। अब कई विभाग में होता है, समाज के प्रति, आर्थिक के प्रति, सुरक्षा के प्रति, वाटर के प्रति, कई ऐसे होते हैं, तो अलग अलग संगठन बनाए गए। अब इस संगठन में क्या क्या है देखिए, महासभा दोस्तों, महासभा 193 सदस्य जो होते हैं, 193 सदस्य यहाँ पे जाकर के स्पीच देते हैं। जैसे अपने देश के मोदी जी यहाँ पे जाकर के भाषण देंगे, अभी आने वाला है महासभा की जो बैठक होगा, और हर देश इसमें अपना भाषण देगा और अपने देश के प्रति, यानी अपना देश कितनी
तेजी से ग्रो कर रहा है, क्या क्या टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, क्या बेहतर सुझाव हो सकता है पूरे दुनिया के लिए। तो महासभा में हर देश का राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे जाकर के अब भाषण देता है अपने देश के अच्छाई के बारे में कि क्या क्या हम अपना देश कर रहा है। ठीक है। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद का मतलब दोस्तों पूरे वर्ल्ड में ये भी लागू होता है कि कोई देश किसी देश की सुरक्षा, अगर जैसे मान लीजिए ताइवान है, चाइना कहता ताइवान हमारा है, तो संयुक्त राष्ट्र कहता है कहाँ तुम्हारा है, संयुक्त जो ताइवान है वो अलग देश है, तो भाई सुरक्षा यानी इसकी जिम्मेदारी बनती है संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी देश के प्रति सुरक्षा देने के लिए। आर्थिक सामाजिक परिषद दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में ज्यादा देखने को मिलता है। आर्थिक का मतलब कोई देश बहुत ज्यादा गरीब है, आर्थिक है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो हेल्प करता है, मदद करता है। सामाजिक परिषद, सामाजिक का मतलब होता है कि जैसे अफ्रीका महाद्वीप में समाज बहुत ज्यादा पिछड़ा है, गरीबी है, वहां पे भुखमरी है, पानी का व्यवस्था नहीं है, बहुत ज्यादा मलेरिया, तमाम तरह की बीमारी है अफ्रीका महाद्वीप में। तो सामाजिक परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी बनता है भाई सामाजिक का, वहां के जो लोग हैं वहां का ध्यान रखें, आर्थिक ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। न्याय परिषद, न्याय परिषद का भी भाई कोई देश जो है आपस में झगड़ा कर रहा है तो वहां पे भी उसका परिषद दे। ठीक है। बाकी क्या अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये भी पूरे देश का 193 सदस्य के जो कंट्री होते हैं उस कंट्री के जो एक जज होगा यहाँ पे आकर के बैठता है, यानी अपने देश के बारे में बताता है कि भाई हमारे देश में जो बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, बहुत ऐसे तमाम तरह के होते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। ठीक है। सचिवालय होता है, मेन एक सचिवालय होगा ही होगा किसी संगठन का। ठीक है। तो अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। अब यही 6 अंग दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। बाकी जो हमने अभी तक बताया ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ के इफेक्ट थे कि कब इसका स्टार्ट होगा और कैसे इसका नाम चेंज होगा और कहाँ पे स्थापना होगा और कितने देश है, कौन कौन से देश है अस्थायी सदस्य। ठीक है, ये हमने बताया। लेकिन जो मेन इसका देखेंगे तो यही 6 संगठन है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इसको एक एक पॉइंट उठाएंगे और बेहतर तरीके से अच्छे से समझते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करके है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप हेल्प करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।